All right. So if there is no further doubt, let me just allow two more students who are in the waiting room. And the thing we were discussing about the chapters and the revision of your animal farm. Okay. And animal farm में आपको मैंने पहले भी बताया है, there is a story and this story is included as a novel and it is inspired from the सोवियत रेवोल्यूशन. ठीक है, सोवियत रेवोल्यूशन जब हुआ था, पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो उससे इंस्पायर्ड है. जितने भी कैरेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, कैरेक्टर स्केच मैंने जो आपको लिखवाया था, बहुत सारे कैरेक्टर्स ने, जो मेन लीडर है दैट इज लाइक द ओल्ड नेचर और मिस्टर फ्रेडरिक एंड another neighbor, Mr. Pilkington. All these major characters are derived from people who are very famous or people who are controversial regarding Soviet revolution. Okay. And all the most important things that you need to remember around the chapter is that what all events happen. ठीक है, मेजर इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में याद रखिए, कैरेक्टर स्केच याद रखिए, जितने भी कैरेक्टर स्केच आपको लिखवाए गए हैं. एंड इफ देर इज अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्नोबॉल का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आएगा, इट डज नॉट मीन दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने दी है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है. देर इज मच फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन दैट. ठीक है, आपको उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी होगी उसमें. सो इट इज बेटर फॉर यू टू रीड द चैप्टर इटसेल्फ. बार बार कह रही हूँ, बिना चैप्टर रीड किए कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही इंटरनल का ना ही एक्सटर्नल का. जहां से भी रीड करना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन आंसर रीड करने से पहले चैप्टर रीड करिए. जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे आपको एटलीस्ट एक बार आपको रीड करने हैं, समझना है हाउ एग्जैक्टली द स्टोरी इज हैविंग, द प्लॉट लाइन क्या है, स्टोरी का मेन थीम क्या है, मोटिव क्या है राइटर का लिखने का, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज यू नीड टू एक्सटेंड द आंसर टू 17 मार्क्स, अप्रॉक्स 20 मार्क्स, 18 मार्क्स, and it is not actually viable for you, not possible for you to have that kind of data. ठीक है, आपके पास ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप रट लें 17 नंबर का क्वेश्चन और 20 नंबर का क्वेश्चन और जाके लिख के लेके आ जाए. ठीक है, so you need to know the storyline at least so that you can have some prior information regarding anything that is written in the chapter. Now, if you have any doubt regarding any of the questions in any of the chapters, prior chapters जो हमने read किए हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Otherwise, I'm just going to go ahead and give you a review of important things that we have discussed in some of the chapters. एंड कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपको बता दूं. आपको मैंने कैरेक्टर लिस्ट बता रखा है क्या क्या चीजों में पूछा जा सकता है. जितने भी स्टोरीज हैं जिसमें कैरेक्टर लिस्ट पूछा जा सकता है, दोज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. गिफ्ट ऑफ मेजाई में जेला का या जिम का कैरेक्टर लिस्ट नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि उस स्टोरी में जिम के बारे में या जेला के बारे में बहुत, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कम बताया. ठीक है, हाउ एग्जैक्टली they love each other and they want to give some gifts to each other. इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस हुआ है. मतलब उनका हाउस होल्ड किस तरह से चल रहा है, उनका मैरिड लाइफ किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन किया गया. So because of that we have to take care that we will be like character list of Della and Sheikh Kumar. Della and any other character in that is mentioned in the gift of Magi, उसका कैरेक्टर लिस्ट आना बहुत ही कम चांस है कि उसका कैरेक्टर लिस्ट आपको लिखने आएगा या कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने आएगा. द चैप्टर दैट इज डॉल्स हाउस. डॉल्स हाउस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें 2-3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में कैरेक्टर लिस्ट आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आया है. एंड अगर इफ यू आर टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम एनी ऑफ द गाइड बुक्स, आपको वहां पर दिखेगा कि बहुत सारे कैरेक्टर लिस्ट वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर पूछे गए हैं क्वेश्चन में. इजाबेल का कैरेक्टर, काजिया का कैरेक्टर, लिल का कैरेक्टर, एल्सा का कैरेक्टर, ऑल दीज 4 मेजर कैरेक्टर्स हैव बीन आस्क्ड. तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से देखना होगा कि एल्सा के कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है, लिल के कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है. वो सारा डाटा जो है आपको गैदर करना होगा टू आंसर द क्वेश्चन. एंड ऑल्सो अगेन, do not only read the lines, you need to be an active listener and active reader. ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ लाइंस नहीं पढ़नी है, लाइंस के पीछे का इमोशन भी जानना है.
आपको यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन जो राइटर है वो बिना लिखे बताना चाहता है उसके बारे में भी आपको जानना होगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन जो मैंने शायद आपको लिखवाया भी है डॉल्स हाउस में, वेदर मिसेस केल्वी वॉज अ गुड मदर और नॉट, और ये चीज एक इनडायरेक्टली आंसर की गई है चैप्टर में, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि मिसेस केल्वी के बारे में सिर्फ इतना हमें पता है by reading the chapter that Mrs. Kelvy was a household worker, ठीक है, वो घर घर जाके काम करती थी, कपड़े धोती थी सभी घर के, तो इस तरह का minimal working she used to do, and regarding all the things that she got or all the discrimination happened with their children was because of the working class, because she belonged to the working class, ठीक है। और ये इसके अलावा वहां पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इनडायरेक्टली इंडिकेट ऑफ हाउ एग्जैक्टली मिसेस केल्वी वॉज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली इंडिकेट करती हैं कि मिसेस केल्वी जो है वो किस तरह की मदर थी, क्योंकि सबसे पहले लिल और एल्सा दोनों जो थे वो बहुत ही शांत थे, बहुत ही लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। आपको वो इंसिडेंट याद होगा which have been referred where एल्सा की कुछ फ्रेंड्स ने इजाबेल या लिल का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी, रूमर फैलाने की कोशिश की थी कि जब लिल बड़ी हो जाएगी तब वो सर्वेंट बनेगी। वहां पर अगर कोई भी नॉर्मल बच्ची रहेगी या कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा तो उसका रिएक्शन यही होता है कि वो चिल्लाने लगे या लड़ाई करने लगे, but Lil did not do that kind of thing. She just smiled and accepted the fate that has to come. It means what? अब लिल तो बच्ची है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें, ये समझदारी किसने डाली? उनकी मदर ने। नाउ इफ मिसेस केल्वी वॉज नॉट अ गुड मदर, उन्होंने ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है लिल को नहीं बताई होती, लिल को नहीं समझाया होता, तो शी वुड हैव बीन अग्रेसिव रिगार्डिंग दिस कमेंट दैट केम फ्रॉम हर क्लासमेट, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने समझाया था उसे बहुत अच्छे से कि क्या सिचुएशन है उनकी फैमिली का, और लिल भी बहुत समझदार थी, वो समझती थी, तो इस समझदारी के पीछे मिसेस केल्वी का ही हाथ था। सो दिस कैन बी वन ऑफ द इंसिडेंट वेयर यू कैन राइट डाउन that Lil did not reacted aggressively in front of by facing of any discrimination, and Elsa was very quiet. So all these events indicate, all these factors indicate that Mrs. Kelby was a good mother because she somehow prepared her children, both of her children, to face the world's discrimination, because she knew that people would be discriminating her children, and instead of fighting that, instead of being aggressive against that, uh, instead of being any रिएक्टिंग इन एनी नेगेटिव वे, ठीक है, किसी भी नेगेटिव वे में रिएक्ट करने से ज्यादा बेहतर होता कि वो उनको समझा दे अच्छे से कि किस तरह उसे पॉजिटिवली ले, कि हो सकता है इन फ्यूचर इट माइट चेंज, बट राइट नाउ आवर सिचुएशन इज दैट वी हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। तो ये सारी चीजें जो हैं इवेंट्स आपको इंडिकेट करनी होगी व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स। यू कैन नॉट जस्ट राइट दैट मिसेस केल्वी वाज वेरी गुड मदर, यू कैन नॉट जस्ट राइट दैट एल्सा वाज बॉसी, यू नीड टू एस्टैब्लिश दैट विद अ फैक्ट। आपको उसे फैक्ट बता के एस्टैब्लिश करना होगा जो भी आपने कहना चाहा। नाउ इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो बच्चे अगर रीड कर लिए हैं चैप्टर्स तो उनको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर करने में, लेकिन प्रॉब्लम उन्हें तब आएगी इन द चैप्टर्स दैट आर द डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड फॉरगेटिंग एंड ऑफ स्टडीज। ये जो चारों आर्टिकल्स हैं, हमारे पैसेजेस हैं, इनमें आपको प्रोज, इनमें आपको कैरेक्टर्स नहीं है, इनमें आपको डेफिनेशन बताई जा रही है या आइडियाज बताया जा रहा है इन सम अदर्स प्रोस्पेक्टिव, किसी और के प्रोस्पेक्टिव से, नजरिए से आपको आइडिया बताया जा रहा है। तो जैसे डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन है, इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, डू यू अग्री विद द डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है दैट इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में या कल्चर के बारे में जो गांधी जी का आइडियाज थे, आइडियोलॉजीज थे, क्या हम फिर से उसे रिवाइव कर सकते हैं, यानी कि फिर से वापस ला सकते हैं इंडिया में उन सारे कल्चर्स को जो हमारे कल्चर छूट चुके हैं,
बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन हम बहुत सारी चीजें जो है अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हमें सिखा के गए हैं. So it might be asked to you that whether that glorious past of India can be revived or not. इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है. Now all these question ये बहुत ही वेग क्वेश्चन होता है, यानी कि इसमें एग्जैक्ट डाटा आपसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन बिना एग्जैक्ट डाटा बताए आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट विल बी कमिंग फ्रॉम मिनिमम 10 मार्क्स टू मैक्सिमम 20 मार्क्स इन बिटवीन हियर. तो इस रेंज के लिए जब आप आंसर करते हैं, आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी नहीं बता सकते हैं. ठीक है, आप सिर्फ ये नहीं बता सकते कि हाँ हम इंडियन सिविलाइजेशन जैसे था हम उसे वापस रिस्टोर कर सकते हैं बाय डूइंग सम एंड सम स्टेप टू रिवाइव द फैक्टर्स, रिवाइव द पास्ट. बट आपको वो सारी चीजें भी, वो सारे फैक्टर्स भी बताने होंगे जो गांधी जी ने डिस्कस किए हैं. How exactly is our Indian civilization different from the culture or the prospect or the civilization we used to have in the past? The ideology that came from the Gandhiji's time. ठीक है, गांधी जी जब जिंदा थे उन्होंने तब ये आइडियोलॉजी दी होगी, तो उस दौरान जो हमारा कल्चर था, उस दौरान जो हमारा सिविलाइजेशन था, जिस लेवल ऑफ एडवांसमेंट हमारी सोसाइटी में थी, या जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी के लोगों में हुआ करती थी, वो सारी चीजें हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं. तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करेंगे. ठीक है. एंड ऑल्सो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अगर आपको नहीं मिला है तो वो पीडीएफ मैं आपको आज भेज दूंगी, बिकॉज मेरे पास एक बुक लाइब्रेरी में मुझे मिली है जहाँ पर उसका पीडीएफ अवेलेबल है. ठीक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. रीड ऑल द चैप्टर्स एंड वट एवर चैप्टर यू आर नॉट एबल टू फाइंड, यू कैन जस्ट ask me to provide a PDF. Okay. Almost I believe that I have provided a lot of PDFs to you, but still वो PDF रखने के लिए नहीं है बच्चे, उनको पढ़ना भी है आपको. ठीक है. And one more thing, फॉरगेटिंग और ऑफ स्टडीज बहुत ही छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो इनके क्वेश्चन भी जो हैं आप अगर लॉन्ग टर्म में लिखना भी चाहेंगे तो उसके लिए आपको अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी, कि आपको चैप्टर से बहुत ज्यादा डाटा नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉरगेटिंग का जो पीडीएफ है या ऑफ स्टडीज का आपने जो पढ़ा है पीडीएफ, उसमें आपने डाटा देखा है कि बहुत सारा डाटा नहीं है, स्पेशली फ्रॉम द राइटर हिमसेल्फ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम सर्टेन फैक्ट. बट उसको एक्सप्लेन अगर आप अपने शब्दों में पूरा डिटेल में करते हैं तो आपके पास डाटा अप्रॉक्स के लिए या अप्रॉक्स आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं. So the ideas that were major in of studies that he described the type of books, that there are some books which have to be swallowed, there are some books which have to be chewed, there are some books which just have to be kept. तो उस तरह की जो डेफिनेशन उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, या आपको अगर इफ यू आर गोइंग टू रीड देन यू विल बिकम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्स देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन you will become, if you are going to just write all the data that you have collected, what kind of person you are going to become. तो ये सारा डाटा जो उन्होंने एक एक सेंटेंस में शॉर्ट करके लिखा है, उस डाटा को आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होगा. एंड ऑल द डाटाज और ऑल थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासरूम इटसेल्फ, मैंने कोई भी ऐसा डाटा नहीं छोड़ा है आपको डिस्क्राइब करना. जितने भी क्वेश्चन इंटरनल में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको एक्सटर्नल में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्लास में 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं. So I prefer that you go through all the data that I have provided. क्लास में आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप चैप्टर पढ़िए. जो डाटा आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किया है, that is also enough for you to at least write down all the things and have important events or important lines that are said by the writer. उसको एक जगह इकट्ठा करके लिखो, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि मुझे ये सारा डाटा यूज करके अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करके उसे समझाना है कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट दिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है. मोटिव ऑफ राइटिंग द चैप्टर और मोटिव ऑफ राइटिंग द आर्टिकल, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड ईयर में, क्योंकि आपके सिर्फ प्रोज हैं. तो मोटिव क्या है, या आपको क्या लर्निंग मिला, क्या व्हाट एग्जैक्टली डिड यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं. आपको चैप्टर इस तरह का आएगा कि exactly what the writer was trying to tell using this method.
तो आपको ये सारी चीजें प्रोज में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज प्रोज में आपको मैंने बता भी दिया था क्या मेन मेथड है। गिफ्ट ऑफ मैजाई में आपको बताया गया है द अनकंडीशनल लव। द डॉल्स हाउस में आपको बताया गया है डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, समथिंग दैट इज in fact the terms of discrimination, the things that people are getting discriminated on are something that they cannot control. लिल और एल्सा के बीच साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो उनके कंट्रोल में नहीं था। लिल और एल्सा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा था। इट वाज बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड समथिंग दैट वाज नॉट इवन in their control, because uh, somehow their mother has to keep them feeding, their mother has to keep on going to earn something, so she started working. So it was not nothing that they could have control. आपका जो चैप्टर नेक्स्ट है दैट इज पैरेंट इन द केज वाज डिस्क्राइब्ड बिकॉज आनंद जी wanted to establish by telling a simple story, he wanted to establish the ideology that how the people were going through or what exactly they felt when they when these riots and all these things were happening because of the partition की वजह से जो जो चीजें वहां पर इवेंट्स हो रहे थे, जो जो राइट्स हो रहे थे, उसमें जो लोग थे उन पे क्या क्या असर पड़ा था मेंटली एंड फिजिकली, हाउ दे वर एक्सटॉर्टेड फ्रॉम हाउ थिंग्स वर एक्सटॉर्टेड फ्रॉम देम, how torturous they used to feel, how exactly they have lost everything in their life metaphysically and physically. तो ये सारी चीजें आपको वहां पर डिस्क्राइब की गई हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है इन द प्रोज, जो हमने पढ़ा था दैट वाज what was the next chapter that we have studied here. ये 3 चैप्टर्स का आपका मोटिव आपको मैंने बता दिया. लेट मी रिमेम्बर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड हियर. And also please remember all the questions that you are going to answer, उसमें repetition मत करिएगा please. I have seen a lot of students who are answering the question again and again, the same question. They're writing the same question itself. ठीक है, वो मत करना. Yes, 1 million pound note, बैंक नोट, उसमें आपका मोटिव क्या डिस्क्राइब किया गया है वहां पर, that how exactly you can recognize the people or how exactly you can survive from difficult situation. कोई भी ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में तो उससे आप किस तरह बाहर आ सकते हैं, उस तरह किस सिचुएशन से आपको किस तरह डील की जा सकती है, एंड हाउ ulterior motives can be there for helping someone, or how exactly would you feel, or what exactly would you do if you get a 10 lakh rupee bank note, and how exactly are you going to survive. तो ये सारी चीजें वहां पर सर्वाइवल के बारे में बताया गया है. अ वर्क ऑफ आर्ट में आपको बताया गया है वहां पर इट इज जस्ट अ ह्यूमरस वे ऑफ फेट प्लेइंग अगेंस्ट यू. ठीक है, ये एक बहुत ही फनी वे में बताया गया है कि किस तरह अगर आपको कोई चीज आपके पास रहनी है, दैट इज if there is a motive behind you, or if there is a gift that has to be in your presence all the time, then how exactly it happens. कि बार बार आपने देखा वहां की डॉक्टर जो है वो बहुत कोशिश करता है कि वो गिफ्ट जो साशा ने उसे दिया था वो किसी और के पास चला जाए, लेकिन वापस से वो घूम फिर के उसी के पास आ जाता है. अंकल पॉजर के बारे में जो कहानी हमने बताई है, इसका रिवीजन शायद मैंने नहीं किया है, बट एक ब्रीफ रिवीजन मैं आपको दे ही देती हूँ इस स्टोरी के बारे में. ठीक है. यस, अंकल पॉजर का जो डिस्क्रिप्शन था वहां पर ये बताया जा रहा था कि अंकल पॉजर किस तरह के पर्सन है. ठीक है. What kind of question do you want me to send? Do you want me to send the question, or it has already been sent related to exam? Which exam, external or internal?
प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन चंदन, आपने जो पूछा है some questions sent related to exam. Do you want me to send the question, or it has already been sent, or the internal exam question would you like, or external exam question would you like? Tell me exactly what you want. Okay. So as I was telling, Uncle Porcher की जो story थी उसमें आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है what kind of person Uncle Porcher was. He usually do not take help from someone else, but हर कार का काम, ठीक है, मिसेस पॉर्टर जो थे, जब वो कोई काम उनको करना होता था, जब वो बाहर से किसी को बुलाने लगती थी वो काम करने के लिए, तो अंकल पॉर्टर उन्हें मना कर देते थे। एंड अंकल पॉर्टर जब भी कोई काम करने जाते थे तो ना सिर्फ उनको अकेले में वो काम कर लेते थे, बल्कि घर के हर एक आदमी को वो उससे बिजी रख देते थे, चाहे वो मेड हो, चाहे वो बच्चे हो, ठीक है, चाहे वो उनका नेबर हो, हर किसी को वो इंक्लूड कर देते थे। जैसे उनको मिसेस पॉजर ने कहा, ठीक है, आंट पॉजर जो थी, उन्होंने कहा कि उन्हें एक पेंटिंग लगानी है दीवार पर, उसके लिए वो कोई किसी पर्सन को बुलाना चाहती थी बाहर से, some professional person who can help her do something very easily and without any much fussing and much problems created. बट अंकल पॉजर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम खुद कर लेंगे ये काम। ना सिर्फ उन्होंने पूरे घर को इधर उधर दौड़ने के लिए भेज दिया, ठीक है, यानी कि मेड को इधर उधर दौड़ने भेज दिया, बच्चे जो थे उनसे अलग अलग सामान मंगा लिया। After that, he tried to measure where exactly the painting would be hung, or where exactly the nail have to be put. Measurement उनका 2-3 बार खराब हुआ, फिर उसके बाद finally when he decided exactly how where the nail has to go, उसके बाद उन्होंने जब डिसाइड कर लिया कि कहाँ पर नेल लगाना है, वहां पर जब वो फिर वहां पर नेल को डालने के लिए गए तो उनके हाथ पे ही हैमर लग गया, हाथ पे चोट लग गई। फिर उसके बाद जब वो दोबारा से डालने के लिए गए तो फिर उसके बाद गलत जगह कील चला गया, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने मार्किंग की, फिर उसके बाद एट द लास्ट बाय मिडनाइट ऑन दैट डे, जो कि उन्होंने आफ्टरनून में स्टार्ट किया था एक पेंटिंग लगाने के लिए, मिडनाइट में जाके वो काम कंप्लीट हुआ। एंड एट दैट टाइम each and every person in his household were tired of running around for him, and they all were very tired, but Uncle Porter was very proud of himself that he had done something. और इसका पीडीएफ भी आपको मैंने सेंड कर ही दिया है, so if you want to go ahead you can read all the chapters, and जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क मी। अंकल पॉजर के मैंने क्वेश्चंस नहीं भेजे थे क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान रहेंगे या एमसीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली आएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है। इफ यू वांट द क्वेश्चन आई कैन सेंड यू आफ्टरवर्ड्स, बट एक बार आप चैप्टर रीड कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आपको रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके एंड उसके अलावा जितने भी प्रोज हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन बता दिया है, फॉरगेटिंग बता दिया है, ऑफ स्टडीज बता दिया है, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बता दिया है, आपका जो नॉवल है दैट इज एनिमल फार्म, उसकी मैंने समरी बता दी है, ठीक है। समरी आपको अगर दोबारा प्रॉब्लम हो रहा है एनिमल फार्म में तो आप प्लीज रीड करिएगा उस पीडीएफ को, थोड़ा बड़ा है बट यू नीड टू रीड दैट पीडीएफ द होल नॉवल, बिकॉज इट विल हेल्प यू गैदर द डाटा फॉर राइटिंग द आंसर, ठीक है, क्योंकि एनिमल फार्म से आपको डायरेक्टली 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको उसका पोर्शन दे दिया जाएगा और उस लाइन को एक्सप्लेन करने बोला जाएगा, अगेन 17 मार्क्स क्वेश्चन, एंड आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको उसके बारे में बताया जाएगा, राइट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट motives that were discussed or what exactly happened during the rebellion, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मेजर इवेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं या डायरेक्टली आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आ जाएगा। तो आपको हर एक इवेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेजर इवेंट्स याद रखिए जो जो उस स्टोरी लाइन, उस प्लॉट लाइन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और कैरेक्टर लिस्ट जो दिया है उसे याद रखिएगा। एंड ऑल दीज डाटा विल हेल्प यू राइट द प्रॉपर आंसर according to this chapter. Okay, do you have any further doubt? If you have any further doubt, just write it in the chat box, and please write clearly. आधा आधा सेंटेंस मत लिखिएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखिए कि क्या पूछना चाहते हैं।
All right, since no one is asking any questions, so I'm expecting that you have heard all the things that I am said and you have gathered some data. ठीक है, अब इसके बाद आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है, you can ask me the question, but most probably question pattern आपका internal का same है, external का pattern predict नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको जितना भी questions उसमें चाहिए, you can go ahead and ask me whatever question you find difficult to answer or whatever question you feel like what exactly you can add the data for more marks